अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करती हूँ आपको इस चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1 अक्टूबर 2025 और खुद का दिन है। मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। कराची में आज कितनी बारिश हो सकती है उस सिलसिले के तहत जो कई रोज से मुतासिर कर रहा है शहर में गर्मी की सूरत में और बारिश की सूरत में। गुज़िश्ता रोज भी कराची में बारिश हुई और उसी सिस्टम के तहत हुई जो कि इस वक्त भी गुजरात के नजदीक मौजूद है। हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए अभी तक हाल गुजरात पर मौजूद है और अरेबियन सी के अंदर दाखिल नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ताखीर है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। सिस्टम गैर मामूली तौर पर सुस्त रवि का शिकार हो गया है। अगले आने वाले कुछ घंटों में ये अरेबियन सी के अंदर दाखिल होने जा रहा है, जहां पर ये मुमकिन तौर पर मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कराची के लिए एक नई सूरत हाल निकलकर सामने आ गई है। इस हवाले से डिटेल के साथ आपको आगाह भी करूंगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को पहले तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाए करें। और वीडियोस हमारी कैसी लगती हैं, अपडेट्स कैसी लगती हैं, मुझे जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। मौसम के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है और इस चैनल पर आपको मुसलसल इस सिस्टम के बारे में आगाह किया जा रहा है जो कि खलीज बंगाल में तश्कील पाया और जिसके तहत हम देख रहे थे कि कराची समेत इनके बेशतर मुकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद है ताहाल। इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता रोज कराची में बारिश हुई, कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई, जिसके बाद शहर में मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था। लेकिन बुध की सुबह जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एक बार फिर गर्मी का राज होगा और शहर में इस वक्त गर्मी है, गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि शहर में डेवलपमेंट्स भी होना शुरू हो गई हैं, यानी कि अब गरज चमक के सिलसिले कराची के नजदीक बनना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आगाह कर दूं, जो हवा का कम दबाव भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद है, ये गैर मामूली तौर पर सुस्त रवि का शिकार हो गया है। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम गुजरात के नजदीक मौजूद है और यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि ये सुस्त रवि के साथ अब आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर सबसे अहमियत इस बात की है कि जितनी सुस्त रवि के साथ ये अरेबियन सी के अंदर दाखिल होगा और जितनी देर तक ये समुंदर के अंदर रहेगा तो इसकी जो शिद्दत है इसमें मजीद इजाफा होगा, बल्कि गैर मामूली इजाफा होगा, जिसकी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि ये जैसे ही समुंदर के अंदर दाखिल होगा और वहां पर ये एक डीप डिप्रेशन और फिर मे बी कि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। ये एक बार फिर से डिप्रेशन की शिद्दत इख्तियार करने की बिल्कुल सलाहियत रखता है और अगले आने वाले तकरीबन 6 से 8 घंटे बहुत ज्यादा अहम है जब ये बाकायदा तौर पर समुंदर के अंदर दाखिल हो रहा होगा। अरेबियन सी के अंदर दाखिल होते ही ये कराची में एक बार फिर से बारिशों का सबब बनेगा। इसके आउटर पैंट से कराची शहर में गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे। अभी आज बारिशों की सरगर्मियां कितनी हो सकती है ये आप लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुध के रोज कराची में जिस तरीके से दिन का आगाज हुआ है, इस वक्त गर्मी का राज है और मुसलसल हम देख रहे हैं शहर में गर्मी महसूस की जा रही है। अभी कराची में हम देख रहे हैं कि इस वक्त ओवरहेड डेवलपमेंट्स होना शुरू हो चुकी हैं। धूप है लेकिन उसके बावजूद शहर में ओवरहेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बादल बनना शुरू हो चुके हैं, बादलों की तश्कील हो चुकी है शुरू और यही बादल कुछ ही देर में हम देखेंगे कि शिद्दत इख्तियार करेंगे, गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे। 3 बजे के बाद हम देखेंगे कि बादलों के बनने का जो अमल है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश आज हो सकती है। और बेशतर मकामात जिनमें मैं बिलखसूस जिक्र करूँ कराची के जो जनूबी इलाके हैं, मलिर, लांडी, कुरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर के तरफ के इलाके, यहाँ कुछ अच्छी बारिश हो सकती है, बल्कि यहाँ पॉसिबल है कि कुछ ज्यादा तेज बारिश हो जाए। इसलिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि ये जो हवा का कम दबाव है ये समुद्र के अंदर दाखिल हो रहा होगा, तो जो साहिली पट्टी है सिंध की वो इससे ज्यादा इफेक्टेड हो रही है और कराची के भी जो साहिली इलाके हैं, जो जनूबी इलाके हैं, वो ज्यादा हम देख रहे हैं इससे मुतासिर होंगे। तो इस दौरान हम देखेंगे यहाँ पर 1 से 2 स्पेल आज भी पॉसिबल है कि कराची में आए और काफी तेज बारिश का है। अच्छा, सबसे अहम तरीन बात मैं आप लोगों को आगाह कर दूं, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि दोपहर 3 बजे के बाद से ये सिलसिला शुरू हो सकता है बादल बनने का अमल, जिसमें शाम के वक्त थोड़ी जरा शिद्दत आने के इम्कान मौजूद है। लेकिन मैं एक और अहम तरीन आपको खबर दे दूं, ये सिलसिला आज इख्तिदाम पजीर नहीं होगा, बल्कि जुमेरात वाले दिन यानी कि कल 2 अक्टूबर को कराची में ज्यादा बारिश के इम्कान हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं जब ये सिस्टम अरेबियन सी के अंदर दाखिल हो जाएगा, जो कि अब 6 से 8 घंटों में बाकायदा तौर पर एक डिप्रेशन की सूरत में अरेबियन सी के अंदर मौजूद होगा। उस दौरान अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है, ये कराची के बिल्कुल नजदीक से गुजर सकता है।
जिसकी वजह से अगले 3 रोज तक सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं और हवाओं की रफ्तार हम देख रहे हैं कि 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा भी रह सकती है। ये तेज हवाएं साथ में हम देखेंगे तेज हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। इसी दौरान तेज बारिश के इम्कान सिंध के साहिली इलाकों में मौजूद रहेंगे। ठट्टा की साहिली पट्टी, यहाँ पर तेज बारिशें हो सकती हैं। सिंध के साहिली इलाके मुतासिर हो सकते हैं, बिलखसूस कराची के जो साहिली मकामात हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब ये अरेबियन सी के अंदर मौजूद होगा, यानी कि जुमेरात वाले दिन की मैं आपको बता रही हूँ, और जुमेरात को हम आपको कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश के अच्छे चांसेस मौजूद इसलिए है कि ये कराची के बिल्कुल नजदीक से गुजर सकता है। ऐसी सिचुएशन भी रह सकती है, इसीलिए इसको एक गैर मामूली सिस्टम कहा जा रहा है। इसको मुकम्मल ट्रैक भी किया जा रहा है इस हवाले से। इसकी बात बहुत ज्यादा अहम है कि जैसे ही ये समुंदर के अंदर दाखिल होगा तो यहाँ पर कराची में मजीद गर्मी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नजर आ रहा है कि 6 घंटों में ये अगले आने वाले डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर कर अरेबियन सी में बाकायदा तौर पर दाखिल हो जाएगा। और उस दौरान हम देखेंगे कराची में गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ होगा। शहर में एक गैर मामूली गर्मी होगी। इस वक्त कुछ हवाएं शहर में चल रही हैं, वो भी हम देखेंगे कि फिर मुअत्तल हो जाएंगी और जुमेरात का दिन भी इंतहाई ज्यादा गर्म तरीन होगा। तो अब आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा अहम है। कराची के इर्द गिर्द इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि बादलों की तश्कील का सिलसिला शुरू हो चुका है शहर के इर्द गिर्द। जो शहर के हम देख रहे हैं कि जनूबी इलाके में बिलखसूस वहां पर इस वक्त बादल तश्कील पा रहे हैं। ये ओवरहेड डेवलपमेंट्स हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और खसूसी तौर पर जो कोरंगी एयरपोर्ट, मलिर और लांडी के अतराफ के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई हैं। आने वाले चंद घंटों में हम देखेंगे कि दोपहर के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मुख्तसर दौरानिए की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और मे बी के कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो जाए, जिसमें मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये जो जनूबी इलाके हैं वहां पर पॉसिबल है कि तेज बारिश का सिलसिला देखा जा सके। आने वाले कुछ घंटों में इस तमाम तर सिचुएशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है। कल जिस तरीके से हमने देखा शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और बेशतर मकामात पर इंतहाई तेज बारिश हुई है, इस तरीके के जो सिस्टम बनते हैं उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस तमाम तर चीज़ों को बहुत अहमियत दी जा रही है कि अगले आने वाले कुछ घंटों में क्या सूरत हाल रहती है। तो जो भी सूरत हाल बनेगी इस चैनल पर आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज भी एक्टिव है, कल भी एक्टिव रहेगा और जुम्मे तक हम कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिशों के इम्कान बनते हुए नजर आ रहे हैं और बिलखसूस जुमेरात के दिन कुछ ज्यादा अच्छे चांसेस मौजूद हैं। अभी कुछ घंटों में कराची के इर्द जो इस वक्त गरज चमक के सिलसिले बन रहे हैं वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और इसके तहत कितनी शदीद बारिश हो सकती है ये आपको थोड़ी देर में आकर चैनल पर फिर से अपडेट दे दूंगी। अभी फिल वक्त मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।